गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से क्लास 10th चैप्टर 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने आपको सर्कल के बारे में बताया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया, कोड के बारे में बताया, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बताया, उनके फार्मूलेज के कैसे लगते हैं उनके बारे में एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताया। आज मैं फिर से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ता हूं और उनको समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर से CBSE में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो चलो हम आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको एक ABCD एरिया दिया हुआ है। ABCD कोई पार्क लगा लो, फील्ड लगा लो, और यहाँ पर फ्लावर बेड्स बना रखे हैं। सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं ये। ABCD एक स्क्वायर टाइप फील्ड है। ये फ्लावर्स बेड है। फ्लावर्स बेड होता है क्यारियाँ। यहाँ पर इन छोटी छोटी क्यारियों के अंदर फ्लावर्स लगा रखे हैं और ये एक ABCD स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड दे रखी है 56 मीटर। तो इस पूरे का टोटल एरिया बताओ। तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी होंगी। यहाँ पर जिक्र आया है स्क्वायर का। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली से बिलोंग करता है। मुख्यतः इसमें 5-6 टाइप आपको बताई जाती हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर बताया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स बताई जाती हैं। नंबर 2 पे आपको रोम्बस बताया जाता है। नंबर 3 पे आपको रेक्टेंगल बताई जाती है। नंबर 4 पे आपको पैरेललोग्राम बताया जाता है। नंबर 5 पे आपको ट्रेपीजियम बताया जाता है और नंबर 6 पे आपको काइट बताया जाता है, काइट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो क्वाड्रिलेटरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें छोटी क्लासेज में इनके बारे में आपने पढ़ा, और अगर उस वक्त आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो अब भी मैं 1 by 1 के सब टर्म्स को जैसे भी आती रहेंगी समझाता रहूँगा। तो आज हम स्क्वायर के बारे में समझेंगे। स्क्वायर क्या है? इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal, each angle is 90 degree and its diagonals are equal in length but bisects each other at right angles। यहाँ पर ये एक दूसरे को राइट एंगल्स पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। ये एक जैसी ये डायगोनल्स हैं। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायगोनल? एक लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। तो ये इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो चलो भैया आप आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने कुछ स्क्वायर के बारे में बताया। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर साइड इंटू साइड। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है 4a, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, बिकॉज ए स्क्वायर हैज 4 sides and all sides are equal, so a plus a plus a plus a is equal to 4a. Therefore the perimeter of a square is 4a and the area is a square. ये अबाउट स्क्वायर मैंने आपको बताया। अभी मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ये उम्मीद है समझ आया होगा कि ये इक्वल है, ये क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर मैं इतने हिस्से को देखूं, ऊपर देखो इतने हिस्से को, ये बाकी को भूल जाइए। ये व्हाट इज दिस, मैं पढ़ा चुका हूं, सेक्टर। और नीचे अगर आप देखें नीचे ये, तो ये क्या है? दिस इज आल्सो ए सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। अब दोनों का रेडियस सेम है, समझ लीजिए। यहाँ पर वैसे तो हाफ ऑफ साइड्स है, पर ये रेडियस समझ लीजिए इनका। सेंट्रल एंगल ये सेंटर माना जाएगा। ये थीटा, ये भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालें, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। थीटा 90 है, आर नहीं है। आर क्या है? हाफ ऑफ साइड। रेडियस ऑफ दीज सेक्टर्स विल बी हाफ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अब डायगोनल का हाफ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। सो सबसे पहले हम इसमें देखो साइड ऑफ स्क्वायर 56 है, तो अब OA निकालेंगे। सपोज करो OB इक्वल है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? क्या इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा देंगे? तो हम इसको मान लें, लेट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। इसे मान लीजिए कि ये R है। इज इट क्लियर? क्योंकि इक्वल है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसलिए क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बीन्स पाइथागोरस थ्योरम। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 90 डिग्री है, देन द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। इट इज ए ट्राइंगल OAB। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? AB स्क्वायर, यानी 56 का स्क्वायर, क्योंकि साइड इज गिवन 56। देन r स्क्वायर इज कितना? 2 अगर नीचे चला जाएगा तो इतने सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने r स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लिया, जो जरूरी था क्योंकि फार्मूले में आता है। अब सबसे पहले इन दो का एरिया निकाले, सेम होगा, एक का निकल गया, ऐड कर दें, दूसरे का भी उतना ही होगा, दोनों को ऐड कर दें। इसके बाद क्या बचा? जब इन दोनों का एरिया हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा? ये दो ट्राइंगल्स। अब इनका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू, देखो बेस एंड हाइट, बेस इंटू हाइट, दोनों का सेम है, जोड़ दीजिए, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल एरिया ऑफ फील्ड या जो भी ये दे रखा है वो लिख लेंगे। तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ये सब निकाल करके जोड़ दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। अब देखिए सेक्टर का एरिया अगर मैं निकालूं, पाई आर स्क्वायर देखो यहाँ पर निकला हुआ है थीटा
ओवर 360, इसका भी इतना ही आएगा दूसरे का, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ये तो दोनों सेक्टर का आ गया, सेम होता है, प्लस हाफ इंटू बेस, इसका बेस 56। अब देखो अगर मैं इसमें एक बेस है और एक हाइट है, दोनों रेडियस सेम, हाफ, तो आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 56, और दूसरा भी कितना आ जाएगा हाफ 28 इंटू बेस इंटू हाइट, आर इंटू आर, बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो इसका भी एरिया और इसका भी एरिया। अब इन सबको जोड़ दोगे निकाल के तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए अब इसे देखो, लगभग इसका इतना आ गया, इसका भी इतना ही आएगा, प्लस इसमें देखो $784 प्लस 784। अब इसके बाद आप इनको जोड़ोगे तो ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा, जो आ जाएगा 4032 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी है। दिस इज द टोटल एरिया। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले करके आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तकरीबन बोर्ड से में आते हैं। वैसे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको मेथड्स बताए उनके जरिए उनकी प्रैक्टिस करके आप निकाल सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, स्क्वायर के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया, डायगोनल क्या होता है वो भी बताया। यहाँ पर इस तरह से अंदर की ओर सेमी सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जो एरिया है शेडेड रीजन, ये बताना है आपने कि ये एरिया कितना है। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताइए, ये एरिया बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये एक स्क्वायर दे रखा है ABCD इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। देन अगर हम इनका एरिया निकालना चाहें तो इसको मैं 1 मान रहा हूँ, 1, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको मैं 4 मान लेता हूँ। अब ज़रा गौर फरमाएं, अगर मैं पूरे ABCD यानी कंप्लीट यानी कि होल स्क्वायर ABCD के एरिया निकाल लूँ, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। उसमें से इन दो, इसका प्लस इसका एरिया निकाल के माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ फिगर 1 और 2। तो देखिए एरिया ऑफ 1 प्लस 2, ये 1 और 2 का एरिया हमें निकालना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बल्कि डबल एक जैसे ही हो जाएंगे। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये इधर वाला, यानी डबल कर दो 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ट्वाइस कर दीजिए आप।
क्योंकि दो सेमी सर्कल्स हैं, एक ये और एक ये। सेमी सर्कल्स माने आधे सर्कल्स, इनका एरिया माइनस कर दें तो इन दोनों का एरिया आपको मिलेगा। तो इसका सेमी सर्कल का रेडियस, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा रेडियस 5। तो चलो अब निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 10 इंटू 10, 2 इंटू ये 2 क्यों किया, डबल है ये और ये, क्योंकि सेम एरिया है तो इसलिए ट्वाइस कर दिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका कितना का हाफ पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है 5 है, तो आपके पास ये कितना हो गया 100 माइनस, तो कितना हो गया 100 माइनस इतना कर लीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया इन दोनों का, इसका और इसका एरिया भी सेम होता है। अब एरिया ऑफ फिगर 3 + 4 इन रीजन का ये भी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम होता है। इस सेम एरिया ऑफ दिस इज सेम और सिमिलर टू द एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज इक्वल टू 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ दीजिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन (21.5 + 21.5) 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया शेडेड रीजन का एरिया। और अगर ये आपसे पूछे कि इनको छोड़ करके बाकी का एरिया बताओ, ये छोड़ दिया तो बाकी का एरिया ये बचा ना, ये बीच में, ये एक तो पूछ सकता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ, जो हमने बता दिया आपको। दूसरा ये आपसे पूछ सकता है कि शेडेड रीजन को छोड़ दो, बाकी का है एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर बताओ, एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर। और या यूँ कर सकता है इसको शेड कर देगा, कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बीच वाला। तो अब पूरे ABCD में से अगर ये माइनस कर देंगे हम, मैं ये दूसरी फिगर बना के समझा रहा हूँ आपको कि ये और क्या पूछ सकता था, या पूछ सकता है एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल। ये इनको शेड कर दे, इनको बजाय उसके। ये दूसरी बात पूछ सकता है, जिसको हमने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4। कहते हैं इस शेडेड रीजन का एरिया बताइए। अब हमने किसका एरिया निकाला, ये एरिया पूरे स्क्वायर में से अगर ये चारों का माइनस कर दो तो क्या बचेगा, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस इन दिस केस। सो 100 में से अगर हम टोटल एरिया कितना है 100, उसमें से कितना निकालेंगे, इतना तो निकालना ही पड़ेगा आपको इस केस में। इस केस में ये आंसर है, बट इन दिस केस आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के बाद ये लिखना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज मैंने आपको ये 2 सवाल समझाए। एक और क्वेश्चन छोटा सा मैं वैसे हिंट दे रहा हूँ, उसे आप खुद कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। किताब कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन होती है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, चैप्टर के बारे में बताया होता है, वो ज़रूर पढ़ें, समझें। तो एक जैसे मैं कह दूं कि के स्क्वायर दे रखा है ABCD, जिसकी साइड कोई भी हो सकती है, सपोज करो 14 सेंटीमीटर, और इसमें ये पोर्शन सर्कुलर पोर्शंस काट दिए गए हैं। तो ये जो बच गया ना, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये इसका एरिया बताओ। तो भाई पूरे में से इन चारों का एरिया माइनस कर दो, या उल्टा पूछ सकता है इनका एरिया बताओ। तो अब आप देखो, अगर ये 14 है तो 14, इसका रेडियस कितना हो गया, फिर डायमीटर कितना हुआ, इसका हाफ 7, इसका डायमीटर कितना हुआ 7।
इधर से देखेंगे तो 7 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 बाई, तो चारों का एरिया सेम होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन 4 इंटू पाई आर स्क्वेयर, आर ये है ही, और पूरे का एरिया क्या होगा 14 इंटू 14, 196 में से इनका एरिया निकाल दोगे तो कोनों में जो बचा हुआ बीच का है वो निकल जाएगा। या अगर इनका निकालना है तो आपका आ जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वेयर बस। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उम्मीद है ये बहुत आसान है, इनको आप बहुत इजीली कर लोगे। कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, निकाल के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।